हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मैं वेलकम करता हूं अपने ही चैनल ब्रेन सिटी में। मैं शुभम कुमार। आज हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जो लेक्चर 3 होगा। हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है। लेक्चर 2 में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और उस पर हम क्वेश्चन कराए थे। और आज लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए क्या करना है, सबको कॉपी पेन लेना है, बिंदास होके अपना नोट्स तैयार करना है, ठीक है। और कुछ बोलना था सभी को, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जो सो रहे हैं उनको गुड नाइट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या, क्लास 12 फिजिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11th क्लास नहीं पढ़े भूल जाइए, टेंशन नहीं है, 12th पे ध्यान दीजिए। तो क्या होता है देखिए, थोड़ा सा हम ये आपको लिखे हैं कि इसको समझा देते हैं, क्योंकि ये सब टाइम बर्बाद होता है, टाइम स्पेंड होता है, इसीलिए हम पहले लिख के सोचे कि हम लोग को समझा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी चीज को रब करेंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में। जैसे देखते हैं हम लोग ठंडी के दिन में जैसे स्वेटर खोलते हैं, एकदम डार्क रूम होता है, तो देखते हैं क्या होता है, बाल सब जो होगा आपका दिखेगा खड़ा हो जाता है और स्पार्क होता है, दिखेगा आपको, दिखाई होगा। तो वो सब क्या है, एग्जांपल है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। या कम करते हैं जब बाल पे, तो देखते हैं पेपर के पीस को, छोटा छोटा टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है। तो क्या बोले, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड को, बहुत लोग, सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लिए। चैप्टर मतलब इसलिए क्यों कि हम बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन एट चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, मतलब हम लोग चार्ज को रेस्ट में रख के जो स्टडी कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, मतलब कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन होता होगा ना। क्या होता है एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोगों का तो आदत है एप्लीकेशन खोजना कि कहां हो रहा है एप्लीकेशन। अब आप लोग जॉब कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो वहां खोजेंगे कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब का यूज कहां है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लाउड स्पीकर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग स्प्रेइंग पेंट्स में, पेंट्स को स्प्रे करने में और पाउडर कोटिंग में यूज करते हैं। फ्लैश कलेक्शन इन चिमनी में यूज करते हैं। जीरोक्स कॉपी मशीन में यूज करते हैं। डिजाइन ऑफ कैथोड रेज ट्यूब यूज इन टेलीविजन एंड रडार, टेलीविजन और रडार में यूज किया जाता है। ये सब एप्लीकेशन है ये किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। जैसे देखिए ये बॉडी, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। ये अनचार्ज बॉडी को, ये चार्ज बॉडी को अनचार्ज के जब क्लोजर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके क्लोजर वाले एंड पे, मतलब जो इसके नजदीक एंड होगा, इस पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा। मतलब इस पे अगर पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, और इसके दूर वाले पे क्या आ जाएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम चार्ज, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। वही लिखे, द फिनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर्स एट क्लोजर इन, बोले, and similar charge appears at its further in the presence of nearby charge body। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम लेके गए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लेके गए ग्लास रॉड को, तो क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पॉजिटिव था तो बोले थे कि क्लोजर इन पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा। यहाँ निगेटिव आ गया तो निगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, उसी को ना हम लोग निगेटिव बोलते हैं। और यहाँ पे भाई साहब सेम आ जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये डिफिशिएंट हो रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर रहा है, गरीब है बेचारा, इसीलिए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टिंग रॉड है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से हम कस दिए, यही हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। याद रहेगा, क्या बोलिएगा कि अगर कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाएंगे तो क्या होगा,
मतलब सेम जो होगा सेम इन पे क्लोजर इन पे अपोजिट चार्ज हो जाएगा और फर्दर इन पे सेम चार्ज हो जाएगा। यही इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ लेते हैं और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग 12th देंगे, आप लोग सीबीएसई का एग्जाम देंगे, बहुत लोग जेई मेंस देंगे, नीट देंगे, जेई एडवांस देंगे। तो सारा का हम शुरू में क्या करेंगे, एकदम सीबीएसई पढ़ाएंगे, इसके बाद नीट और जेई मेंस बेसिस का क्वेश्चन कराएंगे, पहले 12th का, फिर नीट जेई मेंस, लास्ट में जेई एडवांस का हम क्वेश्चन कराएंगे। तो जो जेई सिर्फ जिनको नीट देना है नीट तक करेंगे, लास्ट में जो चैप्टर में लास्ट में हम चैप्टर में जो क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी का एक एक डिस्कशन होगा, क्या होगा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, किस टाइप का जेईई मेंस क्वेश्चन पूछेगा, सीबीएसई पूछेगा, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हम लेंगे, आप लोगों को बिंदास होकर पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, एकदम टेंशन साफ नहीं लेना है। कर खुदी को खुद बुलंद, इतना खुदा खुद आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना मेहनत कीजिए कि भगवान को, गॉड को, सबको आना पड़े। बच्चा तुम इतना तेज कैसे हो गया, कैसे मेहनत किया इतना, ठीक है। जुनून अंदर लाइए, आग बनिए, आग। आग मतलब एक हम आपको कहानी बताते हैं एरोप्लेन और रॉकेट का, ठीक है। एरोप्लेन और रॉकेट का। एरोप्लेन बार बार क्या कर रहा था, रॉकेट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मतलब कोई बच्चा जो होता है, टैलेंटेड बच्चा है और गरीब है, कपड़ा जैसा तैसा पहना है। बच्चे जो भी टैलेंटेड होते हैं वो वैसा पहनते हैं, जैसा तैसा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता है, मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो जो पैसा वाले लोग होते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो पढ़ने में कमजोर होगा, गरीब होगा ये। तो उसी तरह एरोप्लेन बार बार रॉकेट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बोल रहा था तुमसे तो हम हमेशा आगे निकल जाएंगे, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ये बात बोलता था। तो रॉकेट शांत बैठे बैठे एक दिन क्या बोलता है कि ठीक है चलो, लग जाता है वो, चलो देखते हैं क्या होता है। क्या किया गया, दोनों में होड़ स्टार्ट हुआ। इजी वे में रॉकेट क्या हो गया, आगे निकल गया, जीत गया। तो एरोप्लेन आके अपने इंजीनियर्स पे, वर्कर्स पे झल्लाना स्टार्ट किया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, कमीनों इतना पैसा लेते हो, इतना खर्च होता है, हम एक साधारण रॉकेट से हार गए, तुम लोगों को सर नहीं आता है। तो वो लोग क्या किया, सर हमको टाइम दीजिए। रसिया से, रूस से, अमेरिका से, एकदम चाइना से सामान सब मंगाया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, फिर से ये एकदम ईगो में, इस बार तो हम तुमसे निकल ही जाएंगे आगे। फिर से दोनों में रेस हुआ, रेस हुआ तो फिर में इजी वे में क्या हो गया, रॉकेट जीत गया, आगे निकल गया। तो एरोप्लेन आके उससे बोलता है कि भाई तुम बार बार आगे कैसे निकल जाते हो, हमसे जीत कैसे जाते हो। तो रॉकेट बोला उसको कि भाई तुम अटम से, बटम से, सिस्टम से चलते हो और हम चलते हैं आग से। मेरे अंदर जुनून है, आग है जीतने का, इसीलिए हम तुमसे आगे निकल जाते हैं। तुम में सिस्टमेटिक है, अटम बटम मतलब कि तुम सोचते हो 2 घंटा गेम खेल ले, 1 घंटा दोस्त से बतिया ले, 1 घंटा रील्स देख ले, तब 2 घंटा पढ़ लेंगे। ये सब तुम सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो, और वो क्या है, जुनून है, वो हमेशा पढ़े जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो आगे निकलेगा। आया बात समझ में? इसीलिए अंदर जुनून लाइए। जुनून, कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। बस सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए और ब्रेन सिटी को रेगुलर बेसिस पे क्लास कीजिए, और दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या होता है। कूलम्ब साहब क्या बोले थे,
ये बोले पॉइंट चार्ज के लिए बोले, और बोले कि ये क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। मतलब बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स जितना ज्यादा होगा दो चार्ज के बीच का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का चार्ज का उतना ज्यादा होगा। फिर बोले इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस के। टू चार्जेस मतलब दो चार्ज के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा स्क्वायर में इलेक्ट्रिक फोर्स उतना कम होगा। यही बात बोले थे, जस्ट लाइक आप लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जस्ट वहां पे मास था m1 m2 था, यहाँ पे q1 q2 है। तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स is directly proportional to product of magnitude of charges and electric force is inversely proportional to square of separation between, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, between two charges। जैसे मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं, हम लोग कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का बात कर रहे हैं। ये दो चार्ज लिए Q1 Q2, ये सेपरेशन आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा जो होगा सेंट्रल इन नेचर होता है, ये दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग काम करेगा। ठीक है, मतलब इधर ये जाएगा तो ये इधर बताएंगे आगे वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए ये Q1 Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो लेट Q1N Q2 R 2 point charges and R is the separation है between 2 point charges। ठीक है, क्या बोले, लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस है। R क्या है, R इज द सेपरेशन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला था, कूलम साहब क्या बोले थे, कूलम्स चाचा क्या बोले थे कि Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का और Q2 का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों क्योंकि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, निगेटिव भी है तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ बोले थे Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों लॉ हो गया। तो देखिए कंबाइनिंग बोथ लॉ, दोनों लॉ को अगर कंबाइन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, कंबाइनिंग बोथ लॉ तो हो जाएगा Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड और बटे R स्क्वायर। तो इसी को Fe इज इक्वल टू K Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड और बटे R स्क्वायर, जहां पे K क्या है, K जो है सम कांस्टेंट है, आगे लिखा रहे हैं सम कांस्टेंट है, या इसको आप लोग सम कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया। देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो K हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ K क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या समझ में आ गया होगा कि Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस है। ठीक है,
तो देखिए वैल्यू अब क्या क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू होता है, इसी का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग को एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। इसका वैल्यू जो होता है परमिटिविटी, हम बताएंगे अभी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ फोर्स के बारे में कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है। नेचर ऑफ फोर्स, देखिए दो नेचर होगा फोर्स का, Q1 Q2, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो? अगर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन, या तो दोनों निगेटिव रहा होगा तब तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव रहा होगा तो कैसा फोर्स होगा? ये रिपल्सिव इन नेचर होगा, रिपल्सिव इन नेचर। फिर Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहा होगा तो कैसा नेचर रहा होगा फोर्स का? अट्रैक्टिव इन नेचर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों या तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहा होगा, इसी कारण से ये होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो रिपल्सिव क्या होता है, अट्रैक्टिव क्या होता है नेचर ऑफ फोर्स। टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्या देखे, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड K, यहाँ पे K डाले थे हम लोग, बटे क्या था? R², ये था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड, K का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K का वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁹ Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बटे R², ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का ये फॉर्मूला होगा, याद रहेगा आप लोग को। एम्पियर है, K का और एप्सिलॉन r का वैल्यू रट के रखेंगे आप लोग, ये एम्पियर है, ये मारो टोटल रट्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं Fe वर्सेस R ग्राफ, Fe और R का ग्राफ देखते हैं। ये Fe है, ये R है। तो देखिए Fe अगर मान लेते हैं Fe को टेंस कराना होगा 0, तो R टेंस क्या करेगा? इन्फिनिटी। इसी तरह दैट इज अगर R टेंस 0 करेगा तो Fe क्या करेगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब आप समझ में आ गया कि ग्राफ आपका कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि Fe जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R²। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आप लोगों को किस टाइप से पूछेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ना, इसका डिस्टेंस 3 मीटर है, इसका 4 मीटर है,
ये मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है, और ये मान लेते हैं ना 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, ये है। हम लोगों को बोले फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट 5 कूलम चार्ज। कहाँ पे? 5 कूलम चार्ज पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। थ्री मीटर 4 मीटर है, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। हम खड़े हो जाते हैं, जहां पे देखना है वहां पे देखिए, रख लीजिए पेन, रख लिए। एक ऐसा चार्ज है देखिए, तो पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल ईच अदर। तो रिपेल ईच अदर मतलब दूर की तरफ जाएंगे, दूर की तरफ जाएंगे, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग जो है उसी के अलोंग जाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे रिपेल होगा, तो इसके दूर जाएंगे तो ये हो गया। तो फोर्स ऑन क्या हो गया? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो गया, ए के कारण भागे हैं। अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सी कैसा है? पॉजिटिव, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव, तो इसे दूर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ड्यू टू सी, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बी ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? के Q1, Q1 कितना है? 2 है, Q2 कितना है? 5 है, बटे आर स्क्वायर, आर कितना है? 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10K/9 न्यूटन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग स्केलर में पढ़ रहे हैं। FBA, अब FBC, FBC तो K Q1 Q2, Q1 कितना है? 5, Q2 कितना है? 3 है, बटे बीच का सेपरेशन 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 15K/9 न्यूटन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एंगल, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो देखिए 15K बाय ये क्या हो गया? 16 हो जाएगा। कहीं आप लोग को ये मिस्टेक हो जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन, तो ये लोग आप लोग सही कर दीजिएगा, क्योंकि हो जाएगा। कभी मान लेते हैं कि स्लिप ऑफ पेन होता है, स्लिप ऑफ टंग्स भी होता है। तो देखिए अब एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन FBC एंड FBA इज कितना? 90 डिग्री। देख लीजिए दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है मतलब ये होगा। देखिए तो ऐसे ना बोल रहे हैं दिखाने के लिए, ये FBC है और ये FBA है, तो ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? 90 है, तो ये F नेट हो जाएगा इनका, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो F नेट इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा? FBC का स्क्वायर प्लस FBA का स्क्वायर प्लस 2 FBC FBA cos क्या हो जाएगा बच्चों? 90। वही होता था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos यहाँ पे 90, हमने 90 पुट कर दिया, और cos 90 का वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है? 0। तो ये भाई साहब क्या हो गए? 0। तो बचेंगे क्या? तो FBC का स्क्वायर प्लस FBA का स्क्वायर। तो FBC कितना है हम लोगों का? 10K/9 है। आप रख सकते हो K का वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए K के टर्म में रखिए और सॉल्व करके लास्ट में K का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, अच्छा रहेगा। और ये हो जाएगा 16K का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे हम K बाहर ले रहे हैं, क्या हो गया? FBC है, देखिए FBC कितना है? 15K है। देखिए तो यहाँ पे 15K/16 है,
15k/16 का होल स्क्वायर प्लस 10k/9 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना होगा 16 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 तो 16 से डिवाइड करेंगे तो यह 9 और यहाँ पे हो जाएगा k, हम k स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 9 और ये हो जाएगा 10 × 16। अब देखिए तो k और यहाँ 16 का हो जाएगा 4 और 9 का 3, मतलब हम k बाय 4 × 3 बाहर ले लेते हैं और ये आप लोग कर लीजिएगा 135 + 160 ये न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, k का वैल्यू डाल लीजिएगा आप लोग, इसको देखें तो 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा न्यूटन। इतना पे भी आप छोड़ सकते हो, या k का वैल्यू डालो और इसको रूट से निकालो, आंसर ये हो गया। ठीक है, आ गया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसके सेंटर पे कराएंगे, स्क्वायर लेंगे उसके सेंटर पे, उसके एज पे, एक टाइप है। इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन ज्यादा होगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पेन लेना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, पढ़ाई मन से करना है आप लोग को, क्योंकि 12th ही आप लोगों का करियर है। 12th अगर अच्छा हो गया तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो, 12th ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। 12th पे इसलिए पढ़ाई पे फोकस करना है, मोबाइल कम से कम यूज करना है आपको, रील्स बस यूट्यूब चैनल पढ़ना है, खोलना है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। निगेटिव भी चार्ज लेंगे, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। ये सेम चार्ज है, क्यू क्यू है, आर सेपरेशन है। ठीक है, इसको या तो हम लोग क्यू ले लेते हैं, इसको 2q ले लेते हैं, या नहीं तो इसको माइनस कर लेते हैं, नहीं तो पहले q ही ले लेते हैं, 2q ले लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट 2q कूलम चार्ज। 2q चार्ज कहाँ निकालना है, 2q पे निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, ये ए बी सी, इसको हम लोग 2q माने हैं, इसको q माने हैं, इसको q माने हैं, इसको r r r। ठीक है, देखिए यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे देखना है। तो b कैसा चार्ज, b पे कैसा है पॉजिटिव और a कैसा है पॉजिटिव, जिस पे देखना है उस पे देखिए पेन रखे हम उस पे, और देखिए तो पॉजिटिव तो लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सी कैसा चार्ज है पॉजिटिव, और जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो देखिए निकालने जा रहे हैं, तो एफ ए बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 कितना है 2q है बटे r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2kq स्क्वायर बटे r स्क्वायर न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अब एफ ए बी हो गया एफ ए सी, के क्यू इंटू ये भी हो जाएगा Q1 Q2 बटे r का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2kq स्क्वायर बटे r स्क्वायर न्यूटन। अब देखिए तो एंगल बिटवीन कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन FAC एंड FAB इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये हो गया FA, ये है FAC और ये है FAB। तो इसका F नेट कहाँ जाएगा बच्चों,
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बीचों बीच जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू रूट ओवर एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ ए बी कॉस कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो एफ ए सी कितना है देखिए 2kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा 2a भी है ना, तो 2kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आई इंटू 2kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू 1/2। देखो ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे तो देखिए, तो ये 1/2 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऐड होके, ये देखिए तो 2 है तो, और यहाँ पे देखिए तो इसको एक स्टेप हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये 4kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पढ़कर 4kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस ये 4kq स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिख रहा है रूट ये बाहर आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बाहर, हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो kq बाय आर स्क्वायर बाहर आ गया रूट से, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 4। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग kq स्क्वायर बटे आर स्क्वायर 4 कॉमन लेके बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर 1 प्लस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 2√3 kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़े, इसको यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन बताएंगे कि ये निगेटिव चार्ज होगा एज पे तो क्या होगा, स्क्वायर के सेंटर पे पॉजिटिव होगा या इसके सेंटर पे कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरा चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को बताइएगा। ठीक है।